दोस्तों, हर साल लाखों एस्पिरेंट्स केवल भारी भरकम फीस के चलते एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी ठीक से नहीं कर पाते। आपकी इस समस्या को प्रेप टुडे की टीम समझती भी है और महसूस भी कर चुकी है। इसीलिए प्रेप टुडे मोबाइल ऐप पर हम लाए हैं भारत का सबसे अफोर्डेबल और क्वालिटी कोर्स फॉर एसएससी, सीएचएसएल एंड सीजीएल। दोस्तों, ऑलरेडी सिलेक्टेड फैकल्टीज द्वारा तैयार किए जा रहे इस कोर्स की गुणवत्ता किसी से कम नहीं है, लेकिन इसकी फीस सबसे कम जरूर है। इसके अलावा एसएससी एग्जाम के लिए फ्री इंग्लिश, फ्री टेस्ट सीरीज और कंप्लीट कोर्स पर 500 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट केवल प्रेप टुडे मोबाइल ऐप पर मिलेगा। तो देर ना करें और डाउनलोड करें प्रेप टुडे मोबाइल ऐप और ज्वाइन करें इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कोर्स को। वेलकम टू एसएससी मेडिजी। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन है, पूरी की पूरी टेक्निकल डेटा, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं, जो डेटा जारी किया गया है, ये मजबूरन जारी किया गया है। लेकिन मजबूरन इसलिए जारी किया गया है क्योंकि आपने प्रेशर बनाया आरआरबी के थ्रू। अगर प्रेशर बनाया जाए गवर्नमेंट पे तो अपनी तानाशाही ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकती अगर उसको वोट बैंक का खतरा है, क्योंकि अगर वो पावर में नहीं रहेंगे तो तानाशाही चलाएंगे किसको। तो ये आपको टेबल समझाने वाला हूँ और ये पूरा कुछ डेटा समझाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझिए। जो डीओपीटी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि जो नीति आयोग है वहाँ पर 32% गवर्नमेंट सीटें वैकेंट हैं। इसके अलावा जो जल संसाधन मंत्रालय है, नदी विकास और गंगा मंत्रालय में 4,557 सीटें वैकेंट है, जो कि 42% है। अब आप कहेंगे कि ये जो जल संसाधन, नदी विकास, गंगा मंत्रालय है, ये कोई अलग से इनकी वैकेंसी नहीं आती है, बल्कि इनकी वैकेंसी एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के द्वारा ही भरी जाती है। आपने जब पोस्ट प्रेफरेंस डाला होगा, देखा होगा, उसमें सीएचएसएल में तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो मिनिस्ट्रीज में ही सीएचएसएल के ही अंदर ये सारी की सारी वैकेंसी आ जाती है। इसके अलावा जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, 8,227 सीटें खाली हैं, ये भी एसएससी के द्वारा भरी जाती हैं। रेलवे में 2,37,995 सीटें खाली हैं, ये 15% सीटें खाली हैं मतलब टोटल का मतलब। और ये जो सीटें खाली हैं 2,37,295, ये जो करंट रिक्रूटमेंट है, ग्रुप डी की जो 1 लाख सीटें और एनटीपीसी की जो 35,000 सीटें हैं उससे अलग है। मतलब ये आपको जो 35,000 सीटें दी गई हैं रेलवे में, वो आपको 35,000 का लॉलीपॉप पकड़ा गया है। इसके अलावा 2,37,295 सीटें वैकेंट पड़ी हुई हैं। आगे देखिए, इसके अलावा जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ पर भी 21% सीटें खाली हैं और 40 लाख से अधिक मंजूर पद दिए गए हैं, लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा है। और केंद्र सरकार में टोटल अगर लेके चले तो टोटल 8.72 लाख गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंट पड़ी हैं। और अब देखिए, ये तो आपको हो गया जो डेटा हो गया। अब असली खेल यहाँ पर समझिए। ये सरकार आई कब आई? जो करंट गवर्नमेंट है ये आई 2014 में, ठीक है। 2014 में कांग्रेस, उसके पहले कांग्रेस थी, 2014 में इन लोगों ने सत्ता संभाली। और जो डेटा सामने आया है उसके द्वारा ये प्रकट हो रहा है कि 1 मार्च 2016 तक टोटल 4,12,752 गवर्नमेंट सीटें वैकेंट थी। ये मतलब जब ये 2014 तक, यहाँ पर 2014 के बाद का जो 2 साल का गैप पड़ा है उसमें ये आंकड़ा जारी किया गया 2016 में। इसका मतलब तब तक खाली 4 लाख सीटें, लगभग 4,12,000 गवर्नमेंट जॉब वैकेंट पड़ी थी। इसका मतलब ये है कि जब 2014 की गवर्नमेंट जॉब, जब कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर कोई भी जॉब वैकेंट नहीं थी। मतलब होगी कुछ हज़ार गवर्नमेंट जॉब वैकेंट होगी, बहुत ही कम वैकेंट होगी। लेकिन जो ये 2 साल का गैप था, इसमें एक भी रिक्रूटमेंट लाई नहीं गई मास लेवल पर। इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सीधा 3 लाख जो गवर्नमेंट जो पोस्ट थी वो वैकेंट रह गई, मतलब इनको भरा नहीं गया। अब 2016 का डेटा ये हो गया। अब आगे देखिए, अब 2016 से 2018 के बीच में, जहाँ पर 2016 में मात्र 4,12,752 सीटें वैकेंट थी गवर्नमेंट की, 2018 में 6,83,823 सीटें वैकेंट हो गई। मतलब लगभग 3 लाख सीटें और वैकेंट हो गई यहाँ पे। मतलब 2016 से 2018 इन 2 सालों में भी मास लेवल पर रिक्रूटमेंट नहीं की गई। अब आगे का डेटा देखिए,
2018 में इतनी सीटें वैकेंट थी 6,83,000। अब 2020 में देखिए, 2020 में 8.72 लाख सीटें वैकेंट रह गई। मतलब 2.5 लाख का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर भी हुआ है, क्योंकि हर साल लाखों लोग जो गवर्नमेंट जॉब में है वो रिटायर होते हैं और उनकी जगह पर नई वैकेंसियाँ आती हैं। लेकिन जो लोग रिटायर होते जा रहे हैं, नई वैकेंसियाँ क्रिएट नहीं की जा रही है। जो गवर्नमेंट का जो डेटा है तो वो खाली सीटों से भरता जा रहा है। यहाँ पर भी 2 लाख सीटें जो आनी चाहिए थी, जो रिक्रूटमेंट अलग अलग एग्जामिनेशन के थ्रू, अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू, रेलवे के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू और एसएससी के थ्रू, और जो अलग अलग डिपार्टमेंटल एग्जाम है उनके द्वारा किया जाना था, लेकिन सरकार ने उसको नहीं किया। अब 2020 से 2022 आ गया है। अब यहाँ को 2022 का आंकड़ा अभी सरकार ने जारी नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर भी मान के चलिए 2 से 3 लाख सीटें यहाँ पर भी वैकेंट हो जाएंगी। क्योंकि इस बार तो क्या हुआ है कि पिछले 1-1.5 साल से कि कई लोगों को ज़बरदस्ती रिटायरमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी 3 से 4 लाख आंकड़ा हो सकता है। जो लोग रिटायरमेंट हो गए हैं, जो सीटें बढ़ जाएंगी, मतलब जो 8.72 लाख सीटें अभी तक वैकेंट है, ये लगभग 11 से 12 लाख के बीच में पहुँच जाएंगी। इस तरह का पूरा अनुमान है। मतलब इतनी सारी सीटें वैकेंट हैं और गवर्नमेंट भरने का नाम नहीं ले रही है। तो आपको ये एक चीज़ तो आपको ये पता चल जानी चाहिए कि जो लोग भी ये दावा कर रहे थे कि गवर्नमेंट में वैकेंसी नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। कांग्रेस का वक्त था तब, मतलब 2016 में जब बीजेपी थी तब 4 लाख सीटें वैकेंट थी, और आज देखिए, आज ये 8 लाख या 11-12 लाख तक पहुंच चुकी है। और भी 2012-2014 पर जाए तो वहाँ पर कि मुझे नहीं लगता नाम मात्र की सीटें वैकेंट रही होंगी, क्योंकि उस समय का इतिहास आपने देखा होगा कि एसएससी में एसएससी सीजीएल में 20-20 हज़ार वैकेंसी आती थी, सीएचएसएल में 10-11 हज़ार वैकेंसी आती थी, रेलवे में लाखों वैकेंसी आती थी। अगर उस तरह की वैकेंसी आज दे दी जाए तो सारी की सारी जितने भी पढ़ने वाले, जितने भी मेहनती लड़के हैं, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि जो मैं ऐसे लोगों को जाता हूँ पिछले 5 और पढ़ने में अच्छे थे और पिछले 5-5 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको प्राइवेट नौकरी से भी गए और अभी तक उनको कोई भी जॉब नहीं मिली है। इसके अलावा जो एक दूसरा डेटा है, ये जो गवर्नमेंट ने जारी किया है, इसमें कुछ फेक चीज़ें हैं जानबूझ के बढ़ा के चढ़ा के। 2016 से लेकर 2021 तक उन्होंने कितनी रिक्रूटमेंट किए हैं। तो देखिए, एसएससी की बात करें तो एसएससी में ये देखिए 2016-17 में 68,880, ठीक है। 2017 में खाली 45,000, 2018-19 में 16,000, 2019-20 में 14,000। मतलब जो एसएससी जीडी की सीटें खा गए हैं, और जो 68,000 है ये एसएससी जीडी की 50,000 वैकेंसी, 56,000 वैकेंसी इंक्लूडेड है, जो कांग्रेस ने जारी की थी उस समय, उसको अपने नाम से लोग ने जारी किया। और 2018-19 में आप तो देख ली, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफी, सीपीओ, एमटीएस, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एसएससी जीडी, सबको मिलाकर मात्र इतनी वैकेंसी 14,000, 16,000, 14,000, कितनी रिक्रूटमेंट घट गई है। तो ये कुछ डेटा बढ़ा चढ़ा के जारी किया गया, ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से सही डेटा नहीं है। अब करना क्या है, देखिए, रेलवे का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सरकार को झुकना पड़ा आपके सामने। किसान आंदोलन इतना बड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। एसएससी को लेकर, गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स को लेकर एक मंच पर आने की ज़रूरत है। जो भी इलेक्शन आ रहे हैं, सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे टैक्स के द्वारा दिए हुए पैसों से ये लोग विदेश यात्राएं करते हैं, अपनी जीवन ज़रूरियात की सारी फैसिलिटी से ये लोग पूरा करते हैं। इनके घरों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल लाखों करोड़ों में आता है, लाखों करोड़ों का फंड इनको एलोकेट किया जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन इन लोगों ने बंद कर दी, लेकिन नेताओं की अगर वो एमपी है, एमएलए है, तो उनकी डबल ट्रिपल पेंशन उनको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जानबूझ के किया जा रहा है, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, यूथ को बेकार किया जा रहा है। तो इनके ऊपर आंदोलन करने की ज़रूरत है कि कम से कम जो ये सीटें वैकेंट हैं, एक भी सीटें, जो 8 लाख सीटें वैकेंट है, एक भी सीटें वैकेंट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रेप टुडे एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है एसएससी सीजीएल की तैयारी कराने के लिए, एसएससी की सारी परीक्षाओं की। उसकी ऐप डाउनलोड कर दीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंग्लिश पूरा फ्री है, पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज फ्री है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, और कुछ चीज़ें जो छोटी मोटी पेड चीज़ें हैं वो भी आपको EG 500 ये कूपन कोड यूज़ करने पर डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, प्लीज़ लाइक द वीडियो।